माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो ना। हाँ दे रही हूँ, बैठो। क्या हुआ माँ, कुछ कहना है आपको? ये ले, एक बार देख ले। ये क्या है? एक बार देख तो ले। माँ ये कौन है? वो सब छोड़, ये बता कैसी लगी है तुझे? कैसी लगी मतलब? ठीक है। मैं चाहती हूँ कि तू इससे शादी कर ले। माँ मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्यों? किसी और से प्यार करता है? कौन है वो? ऐसा कुछ नहीं है। अबे ओ, मुझसे से बाहर है? हाँ, अच्छे से जानता हूँ मैं तुझे, इसलिए मुझसे कुछ मत छिपाना। अब इज्जत से बता दे कौन है वो। माँ अब मेरी शादी की बात छिड़ ही चुकी है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। माँ वैसे भी मैं आपको कुछ दिनों में बताने ही वाला था। वो एक्चुअली एक लड़की है। माँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। इनफैक्ट हमने 2 दिन पहले शादी भी कर ली। क्या? साले तो बड़ा जबरदस्तम निकला, हमें बिना बताए शादी भी कर ली। माँ मुझे पता है आपको सुनकर ये बहुत गुस्सा आ रहा होगा और इस बात पर गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ भी है, लेकिन माँ सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि मुझे शादी करनी पड़ी। उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। वो उसकी फोर्सफुली शादी कराना चाहते थे। मैं और क्या करता? माँ आप उसे एक बार मिलना चाहोगी प्लीज? आई एम एक्साइटेड। तू माँ की चिंता मत, मैं इसे समझा लूँ। तू बस भाभी को घर बुला ले, ठीक है? चलो। नमस्कार, मैं उज्जवल चोपड़ा गुनाह के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, 2 भाई जिनमें दोस्तों जैसा प्यार और उनकी माँ जो अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन इस आम सी दिखने वाली कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले थे जिसका अंदाज़ा ना तो उन दोनों भाइयों को था और ना ही उनकी माँ को। आखिर कौन से मोड़ थे ये जो इस परिवार की ज़िंदगी बदल देने वाले थे? जानने के लिए देखते हैं आज का ये एपिसोड। माँ ये रिद्धि है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। बस बस आओ, बैठो। मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं माँ आप बैठिए, मैं लेके आता हूँ। माँ ठीक है। ये लो। अरे माँ आप पी लो। नहीं पीना है। लो ये भी आ गया। रिद्धि ये है मेरा छोटा भाई वरुण। बैठना वरुण। और हाँ माँ वो एक्चुअली रिद्धि हम सबके साथ यहाँ पर शिफ्ट होना चाहती है, तो आप कहे तो मैं उसे। सब कुछ तो तूने पहले से डिसाइड कर रखा है। ले आ, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? माँ अरे तुम दोनों फिक्र मत करो, आई एम डैम श्योर कि माँ रिद्धि को जरूर पसंद करेगी। थैंक यू वरुण। और हाँ रिद्धि तुम जानती हो मेरी माँ ना मुझसे ज़्यादा ना इस कमीने से प्यार करती है। और हाँ ये माँ के सारे इन आउट्स को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। एंड आई थिंक माँ को इम्प्रेस करने में ना ये तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। करेगा ना मदद?
रिद्धि को नए घर में अपनी सास अंजलि को मनाना था और वरुण इस काम में उसकी मदद कर रहा था। माँ हर रोज सुबह जल्दी उठ के पूजा करती, आंगन में तुलसी के पेड़ को पानी भी देती, और उन्हें ना साफ सफाई बहुत पसंद है। किसी को किचन में घुसने तक नहीं देती और उन्हें अपने हाथ से खाना बनाना पसंद है। आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफी है। अगर तुम ये सब कर लोगी ना तो मेरे ख्याल से माँ के नजरों में अच्छा इंप्रेशन बनना है। और माँ का फेवरेट डिश कौन सा है? आई थिंक जहां तक मुझे पता है भिंडी फ्राई। ओके, थैंक यू। इट्स ओके। क्या खाना बनाया? हाँ? खास करके भिंडी फ्राई। माँ, खाना कैसा बना है? बहुत बढ़िया बना है। तुम भी बैठ जाओ, थाली दे दो। रिद्धि, मुझे ना अगले महीने मलेशिया जाना होगा एक ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए। कितने दिनों के लिए? सिर्फ 10-15 दिन के लिए। जाना ज़रूरी है। अगर तुम कहोगी तो मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर गया तो आते ही इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलेगा। ठीक है। सुन बेटा, तू ना पहुंचते ही फोन कर देना मुझे। हाँ माँ, और खाना टाइम पे खाना। बिल्कुल। हो सके ना तो दिन में कम से कम एक बार बात कर लेना फोन पे। पक्का माँ। माँ आप भी अपना ध्यान रखना। अब मैं निकलता हूँ वरना देर हो जाएगी। जीता, संभल के जा। I'll miss you. Take care. Bye.
बाय, टेक केयर। माँ, मैं वरुण के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर देगा। ठीक है, ध्यान से रखना। माँ, बाकी काम वरुण कर लेगा, ठीक है? और वो हुआ क्या है? हुआ क्या है रिद्धि, बताओगी भी? अरे ऐसे मुस्कुरा क्यों रही है? बोल ना। रिद्धि, बात क्या है? I'm pregnant. क्या? वाह, सच? Congratulations. बधाई हो। थैंक यू माँ। Thank you so much. I'm so happy. Thanks a lot. हाँ माँ, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? अरे रिद्धि किचन में काम कर रही है। हाँ पता है मुझे, तो क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? हाँ, रिद्धि प्रेग्नेंट है। अरे बाबा, मुझे पता है, मैंने भी उसको कितना समझाया कि अब ऐसे काम मत किया कर, अपना ख्याल रख, पर कहती है कि मुझे घर का काम करने में बहुत खुशी मिलती है। अब मैं क्या करूँ, सुनती ही नहीं है मेरा। अरे पर माँ, तुम्हें तो उसकी देखभाल करनी चाहिए ना। वरुण, मैं तुम्हारा कंसर्न समझती हूँ, पर मैं अपना ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। भाई यार, ये मेरी तो सुनने से रही नहीं है, तो ही समझा अब इनको। रिद्धि, वरुण सही तो कह रहा है, अब से तुम्हें घर का कोई भी काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखो, बाकी सब काम करने के लिए माँ है ना, माँ सब कुछ संभाल लेगी, ठीक है? ठीक है। अब सुनेगी। सागर, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ? बात क्या है? नहीं, कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तुम फिक्र मत करो। तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। गुड नाइट। ये देख, ये वरुण का बच्चा तेरी बीवी का ख्याल तुझसे भी ज्यादा रख रहा है। एप्पल वेप्पल काट के दे रहा है। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे। मुझे तो कभी एप्पल काट के नहीं दिया। चलो अच्छा है,
हाँ माँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वरुण का इस तरह दूसरा पहलू भी होगा। यू नो व्हाट, मैंने सागर के चेहरे पे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं देखी। बावरा हो गया वो एक खबर सुन के। आई एम रियली हैप्पी फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट। क्या हुआ तुम्हें? इस तरह मुंह लटका के खड़ी हो? वरुण, एक्चुअली वो बच्चा सागर का नहीं, तुम्हारा है। क्या बोल रही हो तुम? आई मीन, आर यू श्योर? यस वरुण, आई एम डैम श्योर ये बच्चा तुम्हारा ही है। प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुन के मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो आप क्या करेंगे? वरुण, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम हमारे रिलेशनशिप की तरह इसे भी सीक्रेट बना कर रखते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इज दैट ओके? थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। और अब रिद्धि के गर्भवती होने के बाद सागर को उनके रिश्ते के बारे में पता भी चल चुका था। सागर के मलेशिया जाने के बाद वरुण और रिद्धि का टूटा हुआ रिश्ता फिर से शुरू हो गया। इट्स ओके। अच्छा, एक बात बताओ। सच बताना। पूछो तो। वरुण, झूठ मत बोलना। अरे वाह, पूछो तो सही। तुमने अब तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? आई मीन, हमारे ब्रेकअप को तो 4 साल हो गए ना, और तुम अब तक सिंगल हो। मेरे लायक कोई मिली नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना? मैं अब तक हमारे रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाया। अब तक तुम्हें भुला नहीं पाया। और यूं रात को चांद तारे देख के थोड़ा सा सुकून मिलता है। अतीत की नींव पर भविष्य की इमारत नहीं बनाई जा सकती, लेकिन रिद्धि और वरुण ने अपने 4 साल पुराने रिश्ते के लिए अपने साथ साथ सागर के वर्तमान को भी दांव पर लगा दिया। सागर वरुण और रिद्धि से बहुत प्यार करता था, मगर उसके 2 सबसे अजीज लोगों ने ही उसे धोखा दिया, उसके साथ विश्वासघात किया। और अब जब सागर को सब कुछ पता चल चुका था, तो जो वो करने वाला था वो इस कहानी को एक अलग ही दिशा देने वाला था। माँ, मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप टूट जाओगी, पर मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे यकीन है कि वरुण रिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर मैं भी रिद्धि से कम प्यार नहीं करता। मैं मेरे प्यार को वरुण के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद माँ मैं जी नहीं सकता। शायद मेरे उनकी जिंदगी से चले जाने में ही सबकी भलाई है। आई एम सॉरी माँ। आपका सागर।
लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन था? रिद्धि, जिसने सागर से शादी होने के बावजूद भी वरुण के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रखा, या फिर वरुण, जिसे सागर अपने भाई से ज़्यादा अपना दोस्त मानता था, मगर उसने उसी की बीवी के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, या फिर खुद सागर, जो अपनी बीवी और भाई से मिले धोखे की वजह से इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसने सुसाइड कर लिया। होने को तो बहुत सी बातें हो सकती थी। रिद्धि और वरुण अपने अतीत को भुलाकर इन नई परिस्थितियों के हिसाब से एक नई शुरुआत कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ सागर, जिसके लिए वरुण और रिद्धि से मिला धोखा बहुत ही दिल तोड़ने वाला था, उसके लिए ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो गई थी। वो वरुण और रिद्धि से दूर जाकर एक नई शुरुआत कर सकता था, मगर ऐसा हुआ नहीं। सागर ने रिद्धि से दूर जाने की बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा, जिसका अफसोस वरुण और रिद्धि को ताउम्र रहेगा कि काश वो दोनों भावनाओं में ना बह गए होते। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की इन नई परिस्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला होता तो आज शायद सागर जिंदा होता। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।